बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना 7 ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे आज की लेक्चर का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस क्लासेस। कॉन्ग्रुएंस क्लासेस क्या होते हैं? अब देख ले इधर डेफिनेशन की तरफ। ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। वी हैव प्रूव्ड दैट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो M is an equivalence relation in Z, and therefore by theorem 1.1 in partition the set Z into disjoint equivalent classes। ऑलरेडी आपको पता है कि हमने ये प्रूव किया है कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। A is congruent to B mod M। We already proved that this relation is an equivalence relation। आपको पता याद होगा, ये रिलेशन ऑलरेडी आपको पता है। इस रिलेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। A is congruent to B mod M। ये रिलेशन हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑलरेडी अगर आप थ्योरम 1.1 को देख ले, एट पार्टीशन द सेट Z, ये Z के पार्टीशन करते हैं डिफरेंट क्लासेस में। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले ले, Z3 ले ले, Z4 ले, तो उसमें क्लासेस जो होते हैं C0, C1, ये Z के पार्टीशन करते हैं। Which are called congruence classes modulo M। Each class will consist of all those integers which are congruent mod M। Since each integer n is congruent modulo M to exactly one of the integers, therefore there are only M distinct classes। Therefore there are only M distinct congruence classes C0, C1, Cm। ये मॉडुलो M में C0 से लेकर Cm-1 तक क्लासेस होंगे। फॉर एग्जांपल Z7 में कितनी क्लासेस होंगे? 6। Z7 में ये क्लासेस होंगे गिवन बाई C1 किसके बराबर होगा? X such that X belongs to Z such that X is congruent to 1 mod M। इसका क्या मतलब है कि mod M में C0 क्लास से क्या मतलब होगा, ये देख ले। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम Z7 लेना चाहते हैं, Z7, तो आप देख ले इधर C0 मीन्स C0 में कौन से एलिमेंट्स होंगे? C0 में दोज एलिमेंट सच दैट X इज कॉन्ग्रुएंट। X वही एलिमेंट जो किसको कॉन्ग्रुएंट हो? 0 को। 0 mod 7 मीन्स mod 7। अब इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वेरी सिंपल, 0 आएगा एक, दूसरा 7 आएगा, तीसरा 14, 21। ये C1 क्लास में क्या होगा? C1 क्लास में वही एलिमेंट्स होंगे सच दैट X इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, 1 mod 7। ठीक है जनाब। अभी दे देंगे, इसमें क्या होगा? एक एलिमेंट आएगा 1, दूसरा क्या आएगा 8, तीसरा क्या आएगा 15। इस तरह C2 क्लासेस में क्या होंगे? X इज कॉन्ग्रुएंट टू 2। फिर अगर आप इन क्लासेस को देख ले, ये Z की पार्टीशन करते हैं। अगर हम इसका यूनियन ले ले, वी विल गेट Z। सो दिस इज सिंपल आई थिंक। नाउ ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है। M इज इक्वल टू 4, देन द कॉन्ग्रुएंस क्लासेस मॉडुलो 4। और C0 में कौन सी? वह एलिमेंट जो 4 को कॉन्ग्रुएंट हो। और इसका मतलब है सच दैट X इज इक्वल टू 4K। ये किस तरह आया है ये देख ले जरा। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इधर ये पहले वाला, इसकी तरफ देख ले। X इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। ठीक है, mod 4। इसका मतलब ये है कि 4 डिवाइड्स x माइनस 0। इस
It means that x minus 0 is equal to 4k by definition of divisibility. So x is equal to 4k. So पहले C0 क्लास में ये आएगा, C0 क्लास में x is equal to 4k. x is congruent to 1 not 4, तो 4 divide x minus 1, 4 divide x minus 1, x minus 1 is equal to 4k, x is equal to 4k plus 1. अभी ये देख ले इस तरह C0, C1, C2, C3 इन क्लासेस की अगर हम यूनियन ले ले तो we will get z. So now we are coming to the definition. हम एक definition की तरफ आना चाहते हैं. आप इस definition की तरफ देख लें कि हम definition अभी करते हैं complete residue modulo m. सिस्टम से क्या मतलब होता है इधर देख लें. इधर देख ले. If xi is an arbitrary element of the congruent C class Ci for I is equal to 0, 1, m minus 1, then the set x0, x1, x minus 1 is called a complete set of residue or complete residue system modulo m, and we usually be written as complete residue system modulo m. This is the definition of complete residue सिस्टम मॉडुलो m कि अगर xi एक इन आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो, xi कॉन्ग्रुएंस क्लासेस की ci, फॉर एग्जांपल x डॉट c नॉट क्लास का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो, x1 c1 क्लास का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो, x2 c2 क्लास का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो, एंड इफ वी कंसिडर दिस सेट x0, x1, xm minus 1, then this set is called complete residue system modulo m. फॉर एग्जाम्पल इधर हम ये अप्लाई कर देखते हैं द सेट ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4. अभी ये x0 है, ये x0 ये कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं? C0 को, बिकॉज मॉड 5 में इसमें पहले आपने हमने ये चेक करना है, ये बाद में आप देखेंगे कि हमने अगर एक सेट चेक करना है कि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो m है या नहीं है. तो अब इसमें देख लें इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5. मॉड 5 में भी 5 एलिमेंट्स है. तो पहला कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट. दूसरी कि ये 0 ये एलिमेंट C0 से लेकर C4 तक हर एक क्लास को कॉन्ग्रुएंट हो, कि मतलब है 0 कौन से क्लास में है मॉड 5 में, 0 क्लास में है, 1 कौन से क्लास में है, 1 में, 2 में, 3 में, 4. सो द A इज अ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडल. अभी इसको देख ले 15, -9, -3, 3, 4 इसको आप चेक करना चाहते हैं. अभी देख ले इसको 15 किसको कॉन्ग्रुएंट है मॉड 5 में, 0 को, 0 क्लियर. सो C0 15 C0 में गया, ये है आपके पास x0, ये हुआ x0. दूसरा -9 मॉड 5 में किसको कॉन्ग्रुएंट है, -5 मॉड 5 में 1 को. तो ये आपके पास -9 है, ये है x1, ये अभी कौन से क्लास में है, ये C1 में. फिर -3 किसको कॉन्ग्रुएंट है, -3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5. सो 2 मॉड 5 इस इट मीन्स दैट -3 ये आपके पास x2 है, और ये कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं, ये C2 में, C2 क्लास का एलिमेंट है. 3 किस क्लास में, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, एंड सिमिलरली 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4. अभी आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. ये फिर आपके पास है C4,
इसी 4 क्लास है। सो 15 x0 है आपके पास, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। ये x0 कौन से क्लास में बिलोंग करता है? C0 में, 0 को कांग्रुवेंट है। -9 कौन से क्लास में बिलोंग करता है? C1 इज कांग्रुवेंट टू 1, सो C1 में बिलोंग करता है। -3 इज कांग्रुवेंट टू 2, C2 में बिलोंग करता है। 3 इज कांग्रुवेंट टू इटसेल्फ, 3 एंड 14 इज कांग्रुवेंट टू 4। सो ये जो है ये आपका ये दिस इज ए सेट ऑफ रेजिड्यू मॉड M, ये आर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड M। इसी तरह ये दूसरा C है -2 -1 0 R, ये भी कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मॉडुलो M है। ये फिर दूसरा है द कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मॉड M विच आर यूजफुल इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एज। ये कंप्लीट रेजिड्यू मॉड M सिस्टम एक्चुअली इसमें कितने ये है 0 1 2 M-1। दिस सेट इज नोन एज द सेट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू, द सेट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू। हाउएवर देयर एग्जिस्ट अदर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड M। अगर हम ये लेते हैं 0 1 2 3, जिस तरह पहले एग्जांपल में 0 1 2 3 4 था, तो इसको हम लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू मॉड M, लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू। दिस द सेट इज नोन एज द सेट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यूज। एंड however there exist other, जिस तरह पहले एग्जांपल में हमने एक्सप्लेन किया है -15 -9 जिस तरह, तो फिर ये 1 2 3 M और M -M 1 -M 2 -M-1 एक्सेट्रा, दीज ये अदर है। नाउ नोट, ये नोट की तरफ देख ले। If A is a complete residue system mod M, then it follows from definition 4.4 that it has the following property. अगर एक सेट complete residue system mod M है तो फिर इसकी दो प्रॉपर्टीज होंगे, these are very important, ये देख ले। A में M एलिमेंट होगा mod M में। अगर A आपके पास एक सेट है, ये देख ले, एक कोई भी सेट है, हम ये चेक करते हैं कि ये दिस इज कंप्लीट रेजिड्यू मॉड M सिस्टम है या नहीं है। तो सबसे पहले मॉड M, आपने अगर मॉड K में चेक करना है, मॉड जिसमें भी चेक करना है आपने, पहले इस A में M एलिमेंट्स होंगे, A हैज M एलिमेंट्स। दूसरी इसकी any two element if xi and xj belongs to I such that I not equal to j, then xi and not congruent to xj। इसका मतलब ये है कि A की कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में congruent नहीं होंगे। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपस में congruent, x0 is not congruent to x1, x1 is not congruent to x2, सिमिलरली। सो सेट ए के लिए ये दो कंडीशन है, इसमें M एलिमेंट्स होंगे, अगर इसके अगर हम कोई दो एलिमेंट्स ले लें और डिस्टेंस दैट विल बी इनकॉन्ग्रुएंट। कन्वर्सली ये अभी कन्वर्सली ये देख लें, एक्सप्लेनेशन है कि आपको क्लियर हो जाए कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड M से क्या मतलब होता है। Conversely, let's suppose that a given set A satisfies the above two properties. From B, it follows that the integer of A are incongruent modulo M। B से ये क्लियर है कि इस सेट A के एलिमेंट्स जो है इंटीजर incongruent and therefore belongs to different congruence classes। Since there are M elements in A and also there are exactly M congruence classes, it follows that each element of A is a representative of exactly one congruent classes. Hence, A is a complete residue system mod M। We conclude that a given set A is a complete residue system if and only if it satisfies the above two properties। दो प्रॉपर्टी कौन से हैं? इसमें M एलिमेंट्स होंगे और दूसरी इसकी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर हम ले ले x0 x1, दो इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन सेट इज ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड M और नॉट। ये वेरी सिंपल चेक है। नाउ if A is a complete residue system mod M, then it also follows from the definition that it has the following properties. If xi and xj such that I not equal to j, then xi not congruent। दो अगर हम दो एलिमेंट ले ले, A से x दो क्लासेस ले ले, x0 x1 ले ले, they and I not equal to j, then xi not congruent to xj, and every integer
इसका जो कोई भी एवरी इंटीजर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू वन ऑफ द इंटीजर्स ऑफ द सेट ए। एवरी इंटीजर ए, जो भी इंटीजर होगा आवर इंटीजर ना अब आउटसाइड फ्रॉम द सेट ए, तो एग्जैक्टली वन इंटीजर ऑफ द सेट ए की एक इंटीजर को ये कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका ये कन्वर्स सिंपल है। कन्वर्सली सपोज दैट ए सेटिस्फाई द अबाउट टू प्रॉपर्टीज, ईच कॉन्ग्रुएंस क्लासेस representative in A. Each congruence class has a representative in A because in elements are congruent to one of the integer. However, the number of integer in A cannot exceed n because they are also incongruent. Hence, A consists of the representative of all the congruence classes and is therefore complete residue system mod M. इस थ्योरम से हम अभी थ्योरम की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन थ्योरम से पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपके पास एक सेट गिवन होगा। क्या मतलब है, इधर देख लें डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल चेक है। आपके पास एक सेट गिवन होगा कि ये सेट जो है, दिस सेट जो भी सेट होगा, क्या ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड एम है या नहीं है। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, जिस तरह हमने पहले ये दो प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन किया, सबसे पहले आपने इसको चेक करना है कि इसमें एम एलिमेंट है डिस्टिंक्ट या नहीं है। अगर इसमें एम एलिमेंट हो, द फर्स्ट कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं वो लेना चाहता हूँ 0 1 2, अभी ये मॉड 3 में लेना चाहता हूँ कि मॉड 3 में ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड एम है या नहीं है। अब इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो मॉड 3 में नहीं ले लिया, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3 एंड एम इज 3, सो द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दूसरा, ये 3 एलिमेंट आर इनकॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। 0 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 इन मॉड 3, 1 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2 इन मॉड 3, 2 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 इन मॉड 3, so the second condition are also satisfied. So and it is called the least residue. अगर हम 0 से स्टार्ट कर ले, 0 1 2 m-1, it is called least positive residue. तो आई थिंक दिस इज क्लियर। आप इसको सीरियस देख ले तो इसमें इतनी डिफिकल्टीज नहीं है, वेरी सिंपल है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव अ थ्योरम। अभी हम एक थ्योरम की तरफ आना चाहते हैं। Theorem states that let x0, x1, xm minus 1 be a complete set of residues modulo m। ये गिवन है कि ये x0, x1, xm minus 1 be a complete set of residue modulo m। ये गिवन है कि ये कंप्लीट सेट है। इसका मतलब ये है मॉडुलो m मींस इसमें m एलिमेंट्स है, x1 नॉट 1 m-1, 1 से लेकर m-1 तक एक ये क्लियर। दूसरी बात, कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मॉडुलो m से मतलब होता है कि इसके एनी 2 एलिमेंट्स आर इनकॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसके एनी एलिमेंट जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट है। देन we have to show that for any a b belongs to z with a m, लेकिन कंडीशन ये है कि a m के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। देन द सेट a x0 प्लस b, अगर हम x0 के साथ a मल्टीप्लाई करो और b ऐड कर ले, a x0 प्लस b कामा a x1 प्लस b a xm minus 1 प्लस b, ये आल्सो अ कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मॉड m। हमें ये प्रूव करना है। इसको देख ले, हम अभी इस थ्योरम को हम प्रूव करना चाहते हैं। आप देख ले, ये है x0, x1, x2 up to so on and x m-1, sorry, problem is here। मैंने पेन टेबलेट से ट्राई किया लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। आप ये देख ले जरा,
ये हमारे पास गिवन है x0, x1, xm माइनस वन, अ कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मॉड m. वी हैव टू शो दैट दिस सेट, कि ये सेट जो है आपके पास ये कंप्लीट सेट है, ये कंप्लीट सेट है ये वाला. इसमें अभी देख ले, हमें ये सेट, इस सेट में आप देख ले तो m एलिमेंट्स है. फिर हमने ये प्रूव करना है कि इसके एनी दो एलिमेंट्स हमने लेने हैं कि वो अगर n कॉन्ग्रुएंट हो, देन वी हैव टू फिनिश. The set A consisting of n elements, so is a complete set of residue model if we prove the member of A are n congruent to each other modulo m. क्यों बना? इसमें ऑलरेडी m एलिमेंट है, तो पहला कंडीशन इसमें ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. फिर हमने ये देखना है कि इसके एनी मेंबर, इफ वी प्रूव दैट द मेंबर ऑफ A आर n congruent, की इस सेट A की जो मेंबर्स है, एलिमेंट है, अगर ये n congruent हो एक दूसरे को, तो फिर it will be a complete residue system mod m. Let axi plus b and axj be two distinct integer of a. हमने ये दो distinct लिया, ये लिया दो, ये दो मैंने सपोज किया कि ये congruent है. जिस तरह axi plus b is congruent to axj plus b mod m. ये b के साथ खत्म हो जाएगा मॉडुलो m में. देन axi इज कॉन्ग्रुएंट टू axj मॉड m. लेकिन गिवन ये है कि a और m का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है. इस वजह से अगर ये नहीं हो, a और m का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं हो, तो इस इक्वेशन से हम ये नहीं लिख सकते, डायरेक्ट हम ये नहीं लिख सकते. यही वजह है कि थ्योरम में गिवन है कि a और m का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है. इट फॉलोज दैट xi इज कॉन्ग्रुएंट टू xj, xi इज कॉन्ग्रुएंट टू xj, xi इज कॉन्ग्रुएंट, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन. क्यों बना? अभी xi और xj दो डिफरेंट मेंबर है कौन सी सेट के, जो हमें गिवन है ऑलरेडी. इस सेट की ये x0, ये कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मॉडुलम है. इसका मतलब ये है कि xi इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू xj. लेकिन जब हमने ये लिया कि ये है, then we reach to the conclusion that xi is congruent to it, which is a contradiction because xi and xj are not congruent. ये contradiction किस वजह से arise हुआ? हमने ये supposition लिया था कि ये दो distinct integer है और ये congruent है. इसका मतलब ये है कि इस सेट A की any दो distinct integer are n congruent. Any two integer are n congruent. इसकी any दो integer n congruent है, and therefore this set is a complete residue mod m. अभी इस पर एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन हुआ है, इसको देख लें. If m is equal to 10, then the set 0, 10 is congruent to 0, 11 is congruent to 1, 12 is congruent to 2, 13 is congruent to 3, 14 is congruent to 4, 15 is congruent to 5, 16 is congruent to 6, 17 is congruent to 7. ये is a complete residue mod 10 है. इसमें कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये क्यों कंप्लीट रेजिड्यू मॉडल है? इसमें 10 एलिमेंट है. दूसरी बात, इसकी एनी दो नंबर्स ले ले, एनी दो इंटीजर ले ले, वो इनकॉन्ग्रुएंट है. या ये 0 से लेकर 9 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 को ये कॉन्ग्रुएंट है. लेट a is equal to 3 and b is equal to 1. देन बाय द अबव थ्योरम द सेट ये सेट जो है ये ले ले. फिर इससे हम ये लिख सकते हैं कि 31, 34, 37 ये भी एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है. क्यों बना? इसने a3 लिया, b1, ax0 आपके पास क्या है? 10 जरबी 3 प्लस 1, फिर ax1 10, फिर हमारे पास a3 है, x1 11 है, 11 into 3 plus 1 up to so on. ये कंस्ट्रक्ट कर ले. So this is also a complete residue mod m. This is another second theorem. Let mn belongs to integer with mn1 if x0, x1, xm minus 1 is a complete residue system mod m, and y0, y1, yn minus 1 is a complete residue system mod m. Then the set B
nxi plus myj, I is equal to 0 1 to m minus 1, j is equal to 0 1 to n minus 1 is a complete residue system mod mn। हमें ये प्रूव करना है कि ये सेट बी जो है ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड mn है। पहली बात, इस सेट में कितने एलिमेंट्स है आप देख ले, nxi जमा myj। अभी i 1 0 से लेकर m minus 1 तक है और j 0 से लेकर n minus 1। So clearly the set B has mn element, mn। It is easy to see that the total number of integer in the set B is mn। आप इसको i से लेकर i 1 से 0 से लेकर 2 तक ट्राई कर ले, फिर j 0 से 0 1 2 ले ले, फिर आप b को कंस्ट्रक्ट ले तो b में फिर 3 ये और 0 1 2 3 0 1 2 यहाँ ले ले, 0 1 2 यहाँ ले ले। ये m आपके पास 3 आया, इधर n आपके पास 3 आया, 3 3 9। फिर आप देख ले सेट b में 9 एलिमेंट्स होंगे। ये सिंपल है। It is easy to see that the total number of integer in the set b is mn। We prove that they are incongruent to each other mod mn में अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये इनकॉन्ग्रुएंट है। और तो प्रूफ इज सिंपल, आप इधर देख ले, लेट nxi प्लस myj nyk प्लस myl बी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर b। अभी उसने सपोज किया कि f nxi जमा myj इज कॉन्ग्रुएंट टू nxk प्लस myl मॉड mn। देन इससे n कॉमन ले ले, ये इस साइड पर ले, इसको। दिस implies that the calculation is simple। This implies that nxi plus xm minus k is congruent to myl minus yj mod m, and nxi minus k is congruent to myl minus yj mod n। ये mod n में, ये mod m में। Clear? Since this is congruent to and this is congruent to 0, therefore nxl minus xnk is congruent to 0 mod m, and m into yl minus yj is congruent to 0 mod n। Hence nxi is congruent to nxj mod m, and myl is congruent to myj mod n, and since m is equal to 1, so we have xi is congruent to xk mod m, and yl is congruent to yj mod m। This is contradiction because xi xk are incongruent modulo m, and yl and yj are incongruent, thus the mn element of the b are incongruent, hence b is a complete residue system mod m। इस थ्योरम को वेरीफाइड करूंगा। इस थ्योरम 4.8 को मैं वो दूसरे पेन टेबलेट से प्रूव करूंगा इंशाल्लाह। आज के लिए ये काफ़ी है। ये लेक्चर 7 लेक्चर की फर्स्ट पार्ट है, और दूसरी पार्ट में मैं इस थ्योरम को रिटन में प्रूव करके भेज देता हूँ। आप इससे पहले देख ले। आज के लिए ये काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह यूलर फाई फंक्शन, आप एक्सरसाइज देख ले, क्वेश्चन कर ले। आज के बाद कल इंशाल्लाह हम यूलर फाई फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। इस थ्योरम, ये 4.8 थ्योरम जो है, इसको मैं दोबारा प्रूव करके भेज देता हूँ। ये आप खुद भी देख ले, और मैं इसको दोबारा करना चाहता हूँ। थैंक यू।